क्योंकि एसबीआई के नंबर्स आए हैं और नंबर्स के बाद रिएक्शन में एसबीआई में थोड़ा वोलेटाइल स्विंग है। इस शेयर में एक स्पाइक आया, स्पाइक के बाद ये वापस नीचे आया और अभी फ्लैटिश टोन पे कामकाज कर रहा है। नंबर्स के लिहाज से मुनाफा करीब करीब 8.5% बढ़कर 21,626 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है। 19,940 करोड़ रुपए के मुकाबले क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर आया है। रेवेन्यू करीब 1% गिरा है, 1,25,728 करोड़ का नंबर आया है 1,26,997 करोड़ रुपए के सामने। और वाई बेसिस पे मुनाफा 21,626 करोड़ आया है 19,680 करोड़ रुपए के सामने। सो वाई बेसिस पे भी एक नंबर में इंप्रूवमेंट है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी नंबर में इंप्रूवमेंट है और रेवेन्यू क्यू ऑन वाई बेसिस पे भी करीब करीब 6.5% के आसपास बढ़त के साथ आया है। 801 रुपये के आसपास का या 802 रुपये के आसपास का दाम है और साल का हाई है 875 रुपये और 680 रुपये के आसपास के इसके साल के लोज हैं। सो नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो नंबर्स से ये पहले से या तो कुछ हद तक डिस्काउंट था, लेकिन नंबर इतने ख़राब तो नहीं है। असेट क्वालिटी को लेकर या फिर जो इनकी स्लिपेजेस हैं उनको लेकर क्या कमेंट्री आती है वो पार्ट को बाजार ज़रूर देखेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ नंबर्स में कोई ख़राब नहीं देखने को मिल रही है। आशा मैम, कैसे देख रहे हो आप एसबीआई के नंबर्स को? जी बिल्कुल, देखिए नंबर्स की बात करें तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि नंबर्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट और एक्सपेक्टेड था स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए, बट स्टिल हम और ज्यादा यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। प्राइमा फेसी इतने कुछ खास नहीं लग रहे। अब मैं चार्ट्स की अगर बात करूँ तो चार्ट्स पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर्म हुआ है अराउंड द लेवल ऑफ 785। 785 का लेवल ब्रीच नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, बस इस चीज का जरूर ध्यान रखें। और अगर ये लेवल टूटता है तो ये स्टॉक फर्दर वीक हो जाएगा, बट लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डर्स को तो मेंटेन करनी है लॉन्ग पोजीशन। उन्हें कुछ यहाँ पे रिएक्ट नहीं करना है नंबर्स को देख के, और स्टॉप लॉस जरूर लगा लेंगे लॉन्ग टर्म पोजीशन होल्डर अराउंड द लेवल ऑफ 750 और बने रहेंगे पोजीशन में। नई पोजीशन अभी नहीं लेनी। ओके, तो नई पोजीशन के लिए भी आप फिलहाल से दूर रहें, लेकिन एग्जिस्टिंग पोजीशन के लिए जो आपको एक राय है वो यहाँ पर दी गई है एसबीआई के संदर्भ में। आमिर सैयद साहब, ये हमारे मेंबर भी हैं, ये मैम पूछ रहे हैं कि सिरका पेंट्स में एंट्री अगर करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए? जी बिल्कुल, सिरका पेंट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जिस तरह से यहाँ पे चार्ट्स का मोमेंटम बना हुआ है, बढ़िया चार्ट लग रहे हैं। एंट्री अगर करनी है तो करंट लेवल पे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की रहेगा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से करंट लेवल पे भी एंट्री की जा सकती है। और इसमें जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं, क्योंकि अब ये नए अपने टारगेट्स की तरफ मूव कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें जो नेक्स्ट लेवल्स निकल के आएंगे वो आराम से इसको लेके जाएंगे 500 तक, 500 से लेके 520। अगेन दिस इज अ कैलकुलेशन बेस्ड टारगेट्स, तो 500 से 520 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा डिप आए तो भी खरीदे, करंट लेवल पे भी खरीदे, बट दोनों ही सूरत में जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो तकरीबन 430 का रखेंगे। तो 430 के स्टॉप लॉस के साथ 500 का पहला लक्ष्य, 520 का दूसरा लक्ष्य पोजीशन में एक एंट्री ले सकते हैं। ओके, आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको लेवल्स बताए गए हैं उनको आप स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा। आशा मैम, जय शिव साहब आपके प्रशंसक भी हैं, फैन भी हैं, पूछ रहे हैं कि फ्लेयर राइटिंग में वो कहाँ एंट्री करें? 340 रुपये के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है, अब अगर नई खरीदारी करनी है तो कहाँ करनी चाहिए? जी, फ्लेयर राइटिंग में अभी नई खरीदारी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये काउंटर थोड़ा वीक लग रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक बार नीचे में ओके, फिर नई एंट्री के मौके तलाशिए, पर अभी रुक जाइए। जी चलिए, तो यहाँ पर आप रुक जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको कहीं नीचे के लेवल मिले तो आप एक बार को एंट्री करेगा, अभी फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं। अरमान अली साहब ब्लू स्टार के ऊपर एक सवाल पूछ रहे हैं। 1745 रुपये के दाम पर उन्होंने करीब शेयर ले रखे हैं, इसके 50। अब उनका सवाल यह है कि इसमें करना क्या चाहिए? जी, ब्लू स्टार की बात करें, एक मेजर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है ये 1850 के स्तर पे। 1850 का लेवल तोड़ना जरूरी है, जो कि 200 दिन का इसका मूविंग एवरेज का भी बेस आता है। अगर 1850 के ऊपर टिकने लगा तो और अच्छा तेज हो जाएगा, और फिर ये जो नेक्स्ट तेजी पकड़ेगा 1950 से 2000 की तेजी पकड़ेगा, तो इसमें अभी होल्ड करने की सलाह है। 1850 के लेवल को जरूर क्लोजली वॉच करें। मीनवाइल जो होल्ड करेंगे उसमें एक स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे पोजीशन पे, जो कि तकरीबन 1730 के स्तर पे आती है। 1730 के आसपास कहीं आप एक बार को एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। नई खरीदारी अगैन अभी अवॉइड ही हो रही सारी जगहों पे, उसको भी आप ध्यान रखिएगा।
आशा मैम, एक जुबिलेंट फूड को लेकर सवाल आया है राहुल जी का। ये पूछ रहे हैं कि जुबिलेंट फूड में नई खरीदारी और यूनाइटेड ब्रिवरीज में नई खरीदारी करनी चाहिए क्या, क्योंकि ये शायद थीम आगे चल के जो फेस्टिवल थीम है या बाकी थीम्स हैं उनको प्ले करने की सोच रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हो इसे? जी बिल्कुल, देखिए अभी नई खरीदारी के मौके ना तलाशें। स्पेशली जुबिलेंट फूड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे इतना प्रॉमिसिंग इसके चार्ट अभी लग नहीं रहे कि ये नई खरीदारी के लिए तैयार हुए हैं। तो अभी ना करें इसमें नई खरीदारी, क्योंकि और ये नीचे जा सकता है। अभी चल रहा है 628, प्रोबेबिलिटी है कि नीचे में एक बार 610 600 के जोन तक ये मूव करे। इसलिए इसमें अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं है। दूसरा काउंटर कौन सा था सुमित जी? मैम, यूनाइटेड ब्रिवरीज। यूनाइटेड ब्रेवरीज, जी बिल्कुल। अगर यूनाइटेड ब्रेवरीज की यहाँ पे हम बात करें तो ये काउंटर में भी अभी तेजी के मौके नहीं तलाशने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 1900 के लेवल पे प्लेस्ड है, अगर वो ब्रीच हुआ तो और ज्यादा गिरावट आ सकती है। इसमें भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर ले। नई एंट्री 1880 1870 के जोन में देखें। ओके, तो 1870 के जोन्स के अराउंड कहीं मिले वहां पर आप एंट्री करें, वो ज़्यादा बेटर है। अभी नई खरीदारी आप ना करें, वो ज़्यादा पहली राय आपको दी गई है। कुलवीर शेखौन साहब हमारे मेंबर हैं, इन्होंने एक सवाल पूछा है KEI इंडस्ट्री को लेकर। 3840 रुपये के दाम पे मैम इन्होंने खरीदारी कर रखी है और पूछ रहे हैं कि क्या ये 4400 रुपये तक जा सकता है? आप क्या राय रखते हो उस पर? जी बिल्कुल, KEI इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि ये काउंटर में अभी खरीदारी जो की है उसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। तेजी में आ रहा है, बट हो सकता है कि थोड़ा समय लगे। 4000 तक बिल्कुल जाने की संभावना है, बट कुछ इसमें हफ्ते लग सकते हैं। तो बिल्कुल उस हिसाब से अपनी पोजीशन में बने रहें। स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, जो कि तकरीबन आ रहा है 3760 के लेवल पे। तो आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिएगा। हो सकता है 4400 गोइंग फॉरवर्ड आता हो दिखाई पड़े, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप स्टॉप लॉस साथ ही अपनी पोजीशंस को होल्ड करिएगा। GSFC रीना परमार जी के पास है 205 रुपये के दाम पर। अब वो पूछ रहे हैं कि इसको होल्ड करें, इसमें से एग्जिट करें, या कितने टाइम के लिए रखें, क्या टारगेट देखें? जी बिल्कुल, GSFC की बात करें तो देखिए ये काउंटर बहुत अच्छा तेजी में आज बना हुआ है। और आज का ये मोमेंटम, मैं बस इतना ही चाहूंगी कि ये एक क्लोज अच्छा दे दे, जो कि 214 215 के जोन में मिल जाए तो ये नई तेजी के लिए बिल्कुल तैयार होगा। क्योंकि काफी टाइम का एक कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, उसके बाद का ब्रेकआउट इसमें हमें देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल इसको होल्ड करिए, अभी एग्जिट मत करिए इसमें से। मैं बने रहने की सलाह दूंगी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसको प्लेस है 190 के लेवल पे, और ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे 3 वीक का एक तरह से हम ये लो मानते हैं, और इस तरह का सपोर्ट हो तो वो टूटने में बहुत मतलब कहते हैं समय लगता है। इसलिए 190 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्ड कर लीजिए। और वापस से इसमें जो टारगेट्स देख सकते हैं वो 230 से 245 के रख सकते हैं टारगेट्स। ओके मैम, तरुण जी एक सवाल पूछ रहे हैं टाटा टेक पर। इन्होंने 931 के रेट पे शेयर ले रखे हैं और साइंट भी ले रखा है 1590 रुपये के दाम पे, और ये हमारे मेंबर भी हैं और लंबी अवधि के निवेशक भी हैं। क्या करा जाए इन दोनों शेयरों में? जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं यहाँ पे टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने 900 के ऊपर के लेवल्स पे खरीदारी की हुई है। काफी ऊपरी स्तरों पे खरीदारी की हुई है, लेकिन चार्ट्स अभी इतने स्ट्रॉन्ग बन नहीं रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी सिर्फ और सिर्फ बने रहने का ही इसमें एक रुख रखें। बाकी नई खरीदारी के लिए ये अच्छा काउंटर नहीं है। 620 के स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ और सिर्फ होल्ड करने की सलाह है। और मैम साइंट? जी बिल्कुल, अगर साइंट की यहाँ पे बात करें तो साइंट में भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा यहाँ पे एक मूव हमें देखने को मिलेगा। थोड़ा हम आईटी स्टॉक्स में जिस तरह के मूव देख रहे हैं, साइंट भी उसी वजह से थोड़ा नीचे आ रहा है। हो सकता है कि ये डाउन साइड में एक बार 1150 या फिर 1140 तक जाने की कोशिश करे। तो यहाँ पे भी अभी वीकनेस लग रही है, सिर्फ होल्ड करना है, नई पोजिशन नहीं लेनी है 1124 के स्टॉप लॉस के साथ। आस्था मैम, आप आए और ये सवाल ना, ऐसा कैसे हो सकता है? विशाल मेगा मार्ट भाव्या जी के पास है और IPO से लिया हुआ है। 78 रुपये के दाम पर उन्होंने खरीदारी की है, दोगुना हो गया है शेयर। अब क्या किया जाए? कैपिटल निकाल लें, फ्री के शेयरों को होल्ड करें, क्या करें? अभी इसको होल्ड करने की सलाह है। इनफैक्ट न्यूज भी इसमें काफी ज्यादा फ्लो रहता है न्यूज का। तो मेरे को तो ये काउंटर अभी भी अच्छा लग रहा है। आईपीओ के दाम पे इन्होंने खरीदा है तो काफी बढ़िया मुनाफा इनको हो रहा है। पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए, मतलब थोड़ा सा ही मुनाफा वसूल करें, फुल्ली एग्जिट ना करें।
थोड़ा सा मुनाफा चाहें तो आप ले लीजिए, पैसे वैसे आप बने रहें, कोई दिक्कत नहीं स्टॉक के साथ, लेकिन थोड़ा मुनाफा वसूल करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप थोड़ा कैपिटल फ्री कर लीजिए, बाकी शेयरों में बने रहिए। राजेश कुमार सिंह साहब पूछ रहे हैं कि ज्योति लैब, इनके पास 386 रुपए के दाम पे है। मैम कम चर्चा में रहता है स्टॉक, क्या करें? जी बिल्कुल, ज्योति लैब की यहाँ पे बात करें तो ये स्टॉक लगातार एक डाउनसाइड मोमेंटम हमें दिखा रहा है। थोड़ा वीक और हो सकता है। यहाँ पे अगर लंबे समय का नजरिया रखते हैं तो ही होल्ड करें मेरे हिसाब से, और उसमें भी जो स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे पोजीशन में वो तकरीबन 310 का रहेगा, तो 310 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। वैसे ये काउंटर वीक ही लग रहा है, थोड़ी वीकनेस और दिखा सकता है जो इसको 320 तक लेके जाएगी, इसलिए 310 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह दी है। अगर तेजी में लौटा तो 335 से 340 के लेवल्स हमें दिखाता हुआ नजर आएगा ये। ओके, तो आपको एक राय दी गई है ज्योति लैब के संदर्भ में, लेकिन हाँ थोड़ा लो वॉल्यूम स्टॉक है, जरा ध्यान संभल के कामकाज कीजिएगा। और एक लास्टली सवाल आया है अदानी इंटरप्राइजेस को लेकर, आरएस कंपनी के हैंडल से, जो कि हमारे मेंबर भी हैं, क्या करना चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो देखिए ये जो काउंटर है लगातार वीक हो रहा है। इनफैक्ट लास्ट 3 डेज से लोअर लोज लोअर हाइस फॉर्मेशन है, जो कि चार्ट में ये चीज का सिग्नल देता है कि वीकनेस आगे बरकरार रह सकती है। 2170 के आसपास चल रहा है। एक बार हो सकता है कि ये जो वीकनेस आई है ये इसे 2150-45 से लेके 2100 तक लेके जाए। सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और होल्ड भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये काउंटर्स ऐसे हैं समझिए, जो कभी भी मार्केट में जब रिवर्सल आएगा तो अच्छा बाउंस बैक दिखा देंगे, और उस सूरत में फिर जो कॉस्ट प्राइस है उसमें मतलब उसके नजदीक आते हुए नजर आएंगे, तो बड़ा नुकसान नहीं होगा अगर मैं अभी एग्जिट करने के लिए बोलूंगी। तो सिर्फ उसी उम्मीद में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें 2070 के स्टॉप लॉस के साथ। 2070 का एक स्टॉप लॉस रखिए। लंबी अवधि के लिए अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं तो आप एक बार को बने रह सकते हैं, लेकिन आपको जो स्टॉप लॉस बताया गया है उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, जो कि 2070 के आसपास रहेगा। एस्टर डीएम राहुल भत्तर साहब पूछ रहे हैं कि क्या इसके अंदर बने रहें, और अगर हाँ तो क्या लेवल, और दूसरा अगर नई खरीदारी करनी हो तो कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? देखिए एस्टर डीएम की बात करें तो नतीजे तो इसके अच्छे आए थे, बट चार्ट्स में वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसको, तो इसमें नई खरीदारी करनी चाहिए, बट अभी नहीं करें क्योंकि चार्ट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा वीक और हो जाएगा, और एक बार ये 550 से लेके 545 तक जाने की कोशिश करेगा, तो वहां पे फिर नई खरीदारी के मौके तलाशिए। अभी इसमें नई खरीदारी ना करें, लिया हुआ है तो सिंपल सा होल्ड करके इसे रख दीजिए, और 550 के आसपास नई खरीदारी के मौके तलाशिए। मैम एक सवाल नैटको फार्मा पे भी आया है, आज 3% नीचे आ गया है, बातचीत बातचीत में, इनफैक्ट डे लो के आसपास है, इसको आप कैसे देख रहे हो? जी बिल्कुल, नेटको फार्मा की यहाँ पे बात करें तो देखिए आज जिस तरह से मार्केट का मूव है, ये काउंटर भी ऊपरी स्तर से काफी बड़ी वीकनेस दिखा रहा है। कल का लो 905 के आसपास का था, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रीच हुआ तो ये काउंटर और फर्दर वीकन हो जाएगा, जिसमें फिर ये 890 से लेके 880 तक के लेवल्स तक जाने की कोशिश करेगा। तो नेटको फार्मा आज के हिसाब से थोड़ा वीक बना हुआ है, और 880 के स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ होल्ड करना है, नई खरीदारी ना नहीं करनी। अच्छा मैम, एक चीज़ और आपसे पूछना भूल गया था शुरू में, ये हम सारे जानकारों से मोरलेस मैं पूछ ही रहा हूँ ये बात कि बाजार में आपने टेक्निकल पढ़ा होगा, आपने तो ऑब्वियसली टेक्निकली पढ़ा है, फंडामेंटली पढ़ा है, आप कमोडिटीज़ भी ट्रैक करते हो, ये ट्रम्प साहब को कैसे डील करते हो मैम? देखिए ट्रम्प, जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनके लिए मैंने सुना था, कहीं पे पढ़ा था मतलब, कि उनका क्या नेचर रहता है कि जब तक उनकी डील क्रैक नहीं होती है तो वो हाई हाई रेट्स लगाते रहते हैं। लेकिन उनका ऐसा है, सपोज करिए कि कोई लाख रुपए की चीज है, तो वो उसको 10 लाख में बेचने की कोशिश करते हैं, और नेगोशिएट कर करके वो अगर 2 लाख पे भी आ गई तो वो खुश हो जाते हैं कि हाँ मेरा डील पॉजिटिव हुआ। ये मैंने किसी से तो सुना था, रुचिर शर्मा जिनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ, तो उन्होंने ये बोला था जब चाइना पे खूब ज्यादा टैरिफ लग रहे थे, तो आप देखिए और बिल्कुल वो सही निकला, कहाँ उन्होंने चाइना के टैरिफ्स को कहाँ तक लेके गए और डील कहाँ पे सेटल हुई। तो आई थिंक अगर यही स्ट्रैटेजी वो इंडिया के केस में फॉलो कर रहे हैं, जस्ट एक प्रेशर अगर बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा, जिस तरह से हमारी सरकार ऑलरेडी काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है इस चीज को लेके, मुझे लगता है एकदम सही स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो निगोशिएटर है तो वो प्रेशर तो डालेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो उनका नेचर ये रहा है कि इतना ऊपर लेके जाते हैं और सेटल बहुत कम में हो जाते हैं, और उनको उसमें भी प्रॉफिट नजर आता है। अगर वही उनका अभी भी अगर नेचर रहा, तो मुझे लगता है कि फिर शायद आगे हमारे लिए अच्छा हो, इंडिया के लिए कुछ अच्छा हो। तो अभी तो देखते हैं किस तरह से ये आगे रुख लेता है पूरा सीन।
और तो मैम इसकी सिचुएशन में या उनकी इस तरह के नेचर की वजह से जो बाजार का नेचर खराब हुआ है, इसको आप कैसे डील करते हो कि मार्केट भी क्या, मतलब आप देखो एक चीज़ इंटरेस्टिंग कि एफआईज लगातार माल बेच रहे हैं। सो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट इसलिए माल एफआईज बेच रहे हैं कि अर्निंग्स वीक हैं, या इसलिए बेच रहे हैं कि अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, कि आपके पास कोई नंबर नहीं है कि कहाँ आप, मैं अगर कल को ट्रम्प साहब बोल दें कि फाइनल नंबर है 50% और वो उस पर साइन कर दें तो शायद बाजार खुश हो जाएगा कि चलो 50% पे कहीं तो सेटल हुआ मामला। अभी तो यही नहीं पता कि आप 50 हो, 75 हो, 100 हो, 150 हो, 25 हो, 20 हो। सो ये चीज़ अनसर्टेनिटी बाजार को मार रही है या हायर नंबर बाजार को मार रहा है? देखिए, अनसर्टेनिटी मुझे ज्यादा लगता है क्योंकि हायर नंबर जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है, जैसे कि चाइना पे भी इतना हाई पे पहुंच के जब सेटल हुए तो काफी लोअर लेवल पे हुए। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट उस चीज के लिए अभी इतना ज्यादा हैरान होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अब जिस तरह से सिचुएशन बदल रही है, तो ये आइडिया मार्केट को भी लग रहा है कि ये मोर और लेस डील सेटल जरूर होगी। और फॉर द टाइम बीइंग एक ये प्रेशराइज किया जा रहा है, लेकिन अनसर्टेनिटी मार्केट्स को अच्छी नहीं लगती। और वही मुझे लगता है दूसरा, सुमित जी आप माने नहीं माने बट अर्निंग्स भी इस तरह की पॉजिटिव नहीं है जो कि बूस्ट दे सके मार्केट्स को। और अब जो कंपनीज की कमेंट्री आ रही है और इनमें कंपनी के मैनेजमेंट भी बेचारे क्या करें, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह का आउटलुक दे। स्पेशली आईटी कंपनीज को भी नहीं अभी, क्योंकि जिस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है कोई भी सर्टेन नहीं हो पा रहा। तो ये जो भी चीज चल रही है, मुझे लगता है 3 महीने का फिनोमेना मानिए ज्यादा से ज्यादा। एक क्वार्टर और शायद हमारा ऐसे निकल जाए, लेकिन दिवाली के बाद मुझे लगता है मार्केट्स में अच्छी तेजी आनी चाहिए। ओके मैम, 2-3 शेयरों पर और बात करूंगा। एक बार एक जरा सेल्जर देखिए, अभी अभी नंबर आए हैं और बढ़िया नंबर सेल्जर ने दिए हैं। नंबर्स के बाद स्पाइक भी है स्टॉक में, 14% ऊपर ये शेयर पहुंच गया नंबर्स के जस्ट बाद। अच्छे नंबर्स आए हैं। आप कैसे रीड कर रहे हो टेक्निकली, क्योंकि ऑलरेडी बीट एंड डाउन था और तब नंबर आए, अब क्या करें इसमें? बहुत स्ट्रांग लग रहा है, 1012 तक तो बिल्कुल जाने की कोशिश कर सकता है ये काउंटर। अच्छा तेज हुआ है मेरे हिसाब से बिल्कुल। पर नंबर्स एक बार और डिटेल में देखने चाहिए। बट प्राइमा फेसी जो मूव आया है वो उसे 1000 से लेके 1010 तक लेके जाएगा। सो बिल्कुल इसमें अगर किसी ने पोजीशन बना रखी है तो वो होल्ड कर ले आराम से। स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगा लें, जो कि तकरीबन 890 का रहेगा। 890 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। जो एक स्पाइक आया है, जो बार बनी है, ये बार अच्छे नंबर्स के बाद बनी है, बढ़िया नंबर्स आए और नंबर्स के उसमें उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। शैलेंद्र सिंह साहब पूछ रहे हैं, अच्छा वो लोटस डेवलपर में बात हो गई, एस्टर पे भी हो गई। हाँ, शशि भूषण साहब को एक सवाल आया है इक्सिगो को लेकर, ये इसमें खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, कोई टारगेट स्टॉप लॉस? जी बिल्कुल, इक्सिगो में ये खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा अभी रुक जाएं। वीक लग रहा है ये काउंटर। एक मेजर सपोर्ट है 224 225 का, वो लेवल आता है तो फिर खरीदारी कर ले, या फिर अगर फिर भी करना चाहते हैं तो 220 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। तो 220 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर नई खरीदारी करनी है तो वो मेरे हिसाब से 225 के जोन में कर सकते हैं। टारगेट दोनों ही सूरत में, क्योंकि अगेन ये भी एक न्यू आईपीओ है और इसमें भी वही चीज है कि नए लेवल्स निकल रहे हैं। तो 250 का पहला टारगेट आता है, और 250 के बाद जो इसमें दूसरा टारगेट आएगा वो 270 से 280 का आएगा। तो ये लेवल्स बिल्कुल नोट कर लें एज अ टारगेट। आशा मैम, क्या चुना आज आपने? देखिए, आज क्योंकि मार्केट थोड़ा सा जिस तरह का मूव दिखा रहा है, एक मैं जो एक स्टॉक ले रही हूँ वो है जय भारत मारुति। जय भारत मारुति की बात करें तो यहाँ पे नंबर्स काफी स्ट्रांग आए हैं। यहाँ पे थोड़ी गिरावट आए तो खरीदारी करने की सलाह है। 91 के आसपास ये चल रहा है। मेरे हिसाब से 88 89 के जोन में खरीदारी करेंगे तो बेहद अच्छे लेवल्स रहेंगे। तो 89 के लेवल पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 82 का। और अब जो इसमें टारगेट्स रहेंगे वो 100 से लेके 102 के रहेंगे। और एक अपडेट और देना था, हमने लास्ट टाइम फोर्टिस पे कॉल दिया था। ऑल्दो टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा मूव उसने दिखा दिया हमारे कॉल देने के बाद। मेरे हिसाब से मैंने फोर्टिस हेल्थ केयर में 930 का टारगेट रखा है। 902 या 3 का आज का हाई है। और हमने शायद 850 के लेवल पे ये कॉल जनरेट किया था। तो फोर्टिस में बिल्कुल बाइंग पोजीशन बनाए रखी जा सकती है। 930 का टारगेट इंटैक्ट रहेगा। और जय भारत मारुति दूसरा काउंटर है जो हमें अभी अच्छा लगता है। आशा मैम, पहले टोरेंट फार्मा ऑल टाइम हाई हिट करवाया आपने,
फिर फोर्टिस हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई हिट कराया आपने, जय भारत मारुति ऑल टाइम हिट करेगा क्या? नहीं, इसका अभी काफी बड़ा है, इसका अभी ऊपर के लेवल्स बहुत हैं, तो ये ऑल टाइम हाई हाई तो नहीं हिट करेगा, लेकिन मुझे लगता है हाई प्रोबेबिलिटी है 100 के ऊपर बिल्कुल ये जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसका ऑल टाइम हाई तो अभी काफी काफी दूर है। वो मेरे को भी पता है मैम दूर है, लेकिन जिस तरह की एक्सीलेंट कॉल आपने टोरेंट फार्मा में दी, फोर्टिस हेल्थ केयर में दी, दोनों के ऑलमोस्ट टारगेट्स अचीव हुए, टोरेंट के तो हुए ही और फोर्टिस के भी ऑलमोस्ट अचीव हुए। तो अब नेक्स्ट नंबर जय भारत मारुति पे भी आप नज़र रखिएगा, जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। आज मैम की कॉल है। मैम जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स को या हमारे पीएमएस जो कि हम हेम पीएमएस के नाम से चलाते हैं, उनमें से इनमें से कोई भी स्टॉक होल्डिंग में हो सकता है। धन्यवाद ठीक, मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू मैम, आज हमसे बातचीत करने के थैंक लिए, यू। आईपीओ पे, सभी शेयरों पर, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए।